अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स 7 इसकी एक्सरसाइज 1.10 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। तो ये देख लें पहले। ये स्टूडेंट पहले सवाल को एहतियात से समझें। वेरीफाई, हमने वेरीफाई करना है, मतलब ये कि हमने सच्चा साबित करके दिखाना है कि ये वाली साइड जो है ना इस साइड के बराबर है, इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। और दूसरी बात हमने ये प्रूव करके दिखानी है कि इसकी ये वाली जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इसके राइट हैंड साइड के बराबर है। जबकि हमारे पास यूनिवर्सल सेट ये वाला दिया हुआ है 1 से लेकर 20 तक, और हमारे पास पार्ट 1 के अंदर ये एलिमेंट थे जो कि हमने हल कर लिए हुए हैं। हमने इसका पार्ट 2 मालूम करना है, तो पार्ट 2 के अंदर ये ए के ये एलिमेंट है और बी के ये वाले एलिमेंट है। तो इसको हमने लेकर, ये वाले एलिमेंट लेकर और बी के ये एलिमेंट लेकर हमें किस बात को प्रूव करके दिखाना है कि ये वाली जो साइड है वो इस साइड के बराबर है, और इसी तरह ये वाली जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड वो इस राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इन दोनों हिस्सों को हमने सॉल्व करना है। मतलब ये ए पार्ट हुआ और ये बी पार्ट हुआ सवाल का। और इस सवाल के जो सवाल नंबर 2 का 2 पार्ट है उसके हमने ये दोनों हिस्से मालूम करके दिखाने हैं, ए और बी। तो अब देखें कैसे करना है। इसमें देखें, ये हमारे पास जो सवाल था मैंने ये उतार लिया। ए पार्ट, ए का क्या है, बी का क्या सेट है और यू का सेट वो भी उतार लिया। और हमने ए में ये मालूम करना है और बी में हमने ये मालूम करना है। तो पहले नंबर पे आप इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पिक कर लो। ए की लेफ़्ट हैंड साइड हम पिक कर लेते हैं पहले नंबर पे। तो आप ए को दोबारा लिख लो ताकि हमें पता हो कि हम ए को सॉल्व कर रहे हैं। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब जब आप ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमने पिक कर ली। अब इस लेफ़्ट हैंड साइड का हमें पहले जो ब्रैकेट के अंदर है वो हल करना पड़ेगा। तो इसकी ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी है ब्रैकेट के अंदर, तो आप ए यूनियन बी पहले मालूम करोगे। तो लिहाजा ए यूनियन बी ये हमने लिख लिया, और इधर से इसके सेट्स लिख लेते हैं। ए का सेट जो है वो लिख लेते हैं। तो देखें ए का सेट जो है वो लिखता हूँ 2 4 6 8 10। ये ए का सेट जो ऊपर दिया हुआ था वो मैंने यहाँ पर लाकर लिख दिया। अब यू है तो आप ब्रैकेट पहले क्लोज कर लें, फिर यू का सिंबल डाल दें। फिर बी है तो आप बी वाला सेट सारा लाकर लिखें। बी का सेट आपकी बार ये दिया हुआ है, तो ये लिख लें 11 12 13 14 15 16। तो ये हमने बी वाला सेट लिख लिया। अब आपने इनका यूनियन मालूम करना है। तो यूनियन में हमें पता है क्या करते हैं, सारे एलिमेंट इकट्ठे करके लिख देते हैं। इधर 2 है तो ये 2 ही लिख देंगे, इधर 4 है 4 लिख देंगे, इधर 6 है 6 लिख देंगे, 8 लिख देंगे, फिर 10, फिर यहाँ से 11 शुरू हो जाते हैं। 11 12 13 14 15 16। तो हमने क्या किया, दोनों सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट थे सारे इकट्ठे करके उनका यूनियन करके उनको लिख दिया है। अब देखें, जब यूनियन मालूम हो चुका है तो अब कॉम्प्लीमेंट चाहिए इसका। तो कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए इसका फार्मूला लगाना होगा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो लिहाजा आपको यू में से माइनस करना है ए यूनियन बी को, जो कि हमने ये कम्प्लेक्स सेट निकाला था उसको। तो ए यूनियन बी ये लिख दिया। अब इक्वल साइन लगाओगे, पहले यू है तो आप इधर भी यू लिखोगे। यू वाला सेट हमारा क्या था, वो था ये 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर थे, 1 2 3 4 5 20 तक। तो 1 2 3 4 5 20 तक हम काउंटिंग नंबर लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये मैंने काउंटिंग नंबर लिख लिया है यूनिवर्सल सेट के 20 तक। फिर ये माइनस का साइन यहाँ पर जो है वो लगा दिया। अब ये ए यूनियन बी वाला सेट ये हमने निकाला हुआ है, वो मैंने यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर तो नहीं लिखा जा सकता, लिहाजा इधर मैं उसको फीड करने लगा हूँ। 2 4 ये वाला सारा सेट है,
2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16। तो ये मैंने यू था तो मैंने ये सारा यू लिख दिया, माइनस था तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया, और ये ए यूनियन बी था तो ए यूनियन बी का ये जवाब आया हुआ है। देखें ना, ये वाला जवाब है ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन बी का जो जवाब है वो मैंने सारा यहाँ पर लिख दिया, माइनस का साइन लगाकर ये इधर आ गया। अब आपने क्योंकि माइनस हो रहा है तो इसलिए काट देने हैं, ये वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो इसमें से काट देने हैं। तो काट कर हम जो बाकी हैं वो लिख देते हैं। तो देखें यहाँ पर 2 है तो आप इसका 2 काट दो, 4 है तो इसका 4 काट दें, 6 है तो इसका 6 काट दें, 8 कट गया, 10 कट गया, 11 है तो वो भी कट गया, 12 कट गया, फिर 13 14 15 16 सारे कट जाते हैं, 13 14 15 16 सारे कट गए। बाकी आके बचे हुए हैं, जो भी इसके बचे हुए हैं ना वो सारे हमने लिख देने हैं। कटने के बाद जो बचे हुए हैं वो सारे हम यहाँ पर उतार देते हैं। तो कौन कौन बचा हुआ है, 1 है, फिर 3 है, 5 है, 6 है, सॉरी 6 तो कटा हुआ है, 5 लिखना था, 5 भी लिख लिया। अब 7 लिखना है क्योंकि 6 तो कटा हुआ था, तो यहाँ पर ये 7 लिख दिया। फिर 7 के बाद देखें 8 कटा हुआ है, 9 लिखना है, और 10 11 12 13 14 15 16 सारे कटे हुए हैं, आगे 17 लिखना है, 18 19 20। देखें ये मैंने ना लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे, ऐसा करने के बाद अब आपने हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है ना वो आ चुका है। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ चुका है, तो इसको आप नंबर 1 करके छोड़ दें। अब ये हमारी कौन सी साइड आई है, अभी लेफ़्ट हैंड साइड हमने हल की है। अब राइट हैंड साइड हमने पिक करनी है, तो ये राइट हैंड साइड की आप यहाँ पर पहले हेडिंग दे लो, ए कॉम्प्लीमेंट, और इंटरसेक्शन है बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारी राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड का पहले आपको ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होगा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होगा, और फिर उसका इंटरसेक्शन लेना होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको यू में से ए को माइनस करना है। तो यू वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये मैंने यू लिख लिया, फिर माइनस का साइन, और फिर ए लिखना है। तो ए हमारे पास क्या था, इसका ये वाला था, ये 2 4 6 8 10। तो 2 4 6 8 10 वो लिखते हैं, 2 4 6 फिर 8 फिर 10, यही है। ये हमारा क्लोज हो गया। अब आपने इस सारे सेट में से ये वाले सारे माइनस करने हैं, मतलब काट देने हैं। काटने के बाद जो आंसर आता है वो हमने लिख देना है। तो पहले हम उनको काट देते हैं, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ये सारे काट दिए। जो बाकी बचे हुए थे वो हम लिख देते हैं, 1 3 5 7 9 9 के बाद 10 कटा हुआ है, फिर 11, बाकी सारे लिखने हैं, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये सारे लिख दिए, और ये ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब आ गया। अब आपने बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब मालूम करना है। बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हुए हमें क्या करना होगा, यू में से बी के सारे माइनस करने होंगे। तो यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये मैंने यू लिख दिया, माइनस का साइन लगाना है। फिर बी लिखना है। बी क्या है जो हमें किताब के अंदर दिया हुआ है, बी ये वाला सेट है 11 12 13 14 15 16। तो देखिए मैं बी लिखने लगा हूँ 11 12 13 14 15 16। तो ये बी के सारे एलिमेंट लिख लिए। अब जो बी के एलिमेंट हैं वो इसमें से सारे काट देने हैं, तो फटाफट उनको काट देते हैं। 11 12 13 14 15 16 है, तो यहाँ से काट के 11 12 13 14 15 16 ये काट के, तो बाकी जितने भी रिमाइंडर हैं वो सारे लिख देते हैं। वो सारे लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक तो आ गए। बाकी 11 12 13 14 15 16 तक कटे हुए हैं। आगे 17 18 19 20। देखिए 11 12 13 14 15 16 कटे हुए थे, वो मैंने अंदर नहीं लिखे। बाकी जो है ना सारे वो मैंने लिख दिए हैं 17 से ऑनवर्ड। तो यूँ हमारा ये बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब आ चुका है। अब जब बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब आ गया तो आगे हमने क्या करना है, तो आगे करने के लिए हमें पहले देखना है कि हमारी जो राइट हैंड साइड थी वो क्या कह रही थी। वो कह रही थी कि जब ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लो बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लो तो फिर उनका इंटरसेक्शन लो। तो हमने अब इंटरसेक्शन लेना है इनका, तो लिहाजा हमें ये दोबारा फार्मूला नीचे लिखना होगा और इंटरसेक्शन लेना होगा। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब ए कॉम्प्लीमेंट का जो जवाब आया था वो ये आया था, तो ये वाला सारा जवाब है ए कॉम्प्लीमेंट का, वो लिख लें 1 3 5 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये मैंने किसका आंसर लिखा है, जो ए कॉम्प्लीमेंट का ये मेरा आंसर आया था ना, क्योंकि इधर ए कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ था तो इसलिए मैंने ए कॉम्प्लीमेंट का ये जो आंसर आया था वो उठाकर यहाँ लिख दिया। अब इंटरसेक्शन है तो मुझे इंटरसेक्शन का साइन डालना है, और बी कॉम्प्लीमेंट है तो बी कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर अभी हमने निकाल का था वो लिख देना है। तो ये आंसर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद हैं 17 18 19 20, और ये सेट क्लोज हो गया। अब देखो इंटरसेक्शन ये कहता है कि ऐसे एलिमेंट लिखो जो दोनों के अंदर हों। तो दोनों के अंदर से जो कॉमन है वो हमने लेकर लिखनी है। तो हम कॉमन को पहले टिक कर लेते हैं कि दोनों के अंदर कौन से कॉमन है। जो कॉमन है उनको हम इसके अंदर टिक कर लेते हैं। 1 देखो इधर है तो उधर भी है, टिक कर लो। इधर 3 है उधर भी 3 है, टिक कर लें। इधर 5 है उधर भी 5 है, टिक कर लें। इधर 7 है उधर भी है, 9 है उधर भी है, 11 इधर नहीं है तो नहीं हो सकता, 12 इधर नहीं है, 13 नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 है 17 को टिक कर लें, 18 है, 19 है दोनों तरफ, 20 भी दोनों तरफ है। तो जो थे उनको हमने टिक कर लिया। अब जो टिक वाले हैं वो हम फटाफट लिख लेते हैं। तो टिक वाले लिख लिए 1 है 3 है 5 है 7 है और 9 है, टिक वाले लिख लिए। इधर से टिक वाला आगे से 17 है, फिर 18 है, फिर 19, फिर 20। ये सारे टिक वाले आ चुके हैं। अब हमारा वो नंबर 1 था, ये हमारा नंबर 2 बना है, क्योंकि ये हकीकत में हमारी राइट हैंड साइड का आंसर आया है, जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। अब हमें देखना है कि क्या हमारा बिल्कुल सही सवाल हुआ है या कोई बोंगी बच गई है। तो देखते हैं। अब यहाँ पर इधर 1 है 1 3 5 7, तो ये है इधर से 1 वाला हमारा
नंबर 1 ये किया था हमने। तो 1 3 5 7 मैच हो गए हैं। फिर 1 3 5 7 फिर 9 17 18, तो इधर देखो ये भी 9 17 18, उधर देखो 19 20, इधर देखो 19 20, तो दोनों मैच हो गए हैं। इसका मतलब है हमारा ये बिल्कुल सही हो चुका है। तो मतलब हमारा जो ए पार्ट का आंसर था वो सही है। तो हम फ्रॉम 1 एंड 2 ये कहेंगे फ्रॉम 1 कौन सी है, ये वाली, और 2 ये वाली है। फ्रॉम 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन से हम देखते हैं कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ रही है राइट हैंड साइड के। तो जो हमारा ए पार्ट तो इसका हल हो गया। अब हमने इसका बी पार्ट हल करना है। तो बी पार्ट हल करने के लिए एक तो यही है कि आप हर एक चीज़ को इसी तरह से हल करो जैसे कि हमने ए पार्ट के अंदर हल की है। दोनों साइड्स हमने अलग-अलग से निकाली हैं, उसका एक एक आंसर हमने अलग-अलग से निकाला है। एक तो यही तरीका है कि आप ऐसे ही हल करके बाकायदा से निकालो, और एक ये तरीका है कि आपने इसके अंदर जितने भी आंसर्स निकाले हुए हैं ना, आप उन्हीं को ही इस्तेमाल कर लो। आगे आप मज़ीद हल ना करो, आप इसी के अंदर आंसर निकाले हुए ही हल इस्तेमाल कर लो। तो अब की बार मैं ऐसा करता हूँ कि इसके अंदर जो आंसर निकाले हुए हैं ना, वही आंसर इस्तेमाल करके आपको इसका जो बी वाला पार्ट है वो हल करके दिखाता हूँ। अब बी पार्ट हम हल करते हैं, तो इसमें जो हमारे पहले निकले हुए आंसर हैं वही इस्तेमाल कर लेंगे, और बाकी जो है ना जो निकालने वाले हैं वो निकाल लेंगे। तो देखें ये इंटरसेक्शन बी हमने नहीं निकाला इस पार्ट में, तो ए इंटरसेक्शन बी हम पहले निकाल लेते हैं। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हमने पिक कर ली। लेफ़्ट हैंड साइड पे ये है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये है। तो आप पहले इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख लो ए इंटरसेक्शन बी। तो ब्रैकेट वाला पहले हमने हल करना है। तो ए आपने ले लिया। ए जो इसने दिया था हमें, वो हमें बताया था कि ए के एलिमेंट हैं 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। तो ये वाले हमारे एलिमेंट थे जो कि हमने ए वाले लिख लिए हैं। अब इंटरसेक्शन है, और बी वाले एलिमेंट हमने लिखने हैं। बी वाले एलिमेंट हैं 11, उसके बाद है 12 13 14 15 16, ये बी वाले एलिमेंट हैं। तो हमने इनके कॉमन ढूंढने हैं कि इनके कॉमन कौन से हैं। तो देखो इधर से कोई भी कॉमन नहीं हमें मिल पा रहा। 2 4 6 8 10 और 11 12 13 14 कोई भी कॉमन नहीं है। तो लिहाजा हमें इसमें एम्प्टी सेट ही मिला है, कॉमन में कोई भी नहीं मिला, तो लिहाजा एम्प्टी सेट है। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो हमारा आंसर आया वो एम्प्टी सेट आया है। अब जब ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाल लिया है, तो अब आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो u में से हमने a इंटरसेक्शन b को माइनस करना है, और u आपका क्या था 1 2 3 4 सो ऑन 20 तक था, और माइनस का साइन आ गया। इंटरसेक्शन माइनस का साइन लगा लिया, ये वाला माइनस का साइन, और इसका जो जवाब आया है वो खाली सेट है, तो वो खाली सेट लिख दिया। अब खाली सेट इसमें से अगर ये एम्प्टी सेट माइनस होता है तो यही हमारे पास वापस आ जाना है। तो यही हमारा आंसर है इसके लिए। तो ये मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 4 20 तक, क्योंकि आपका ये एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट ने इसी वजह से कुछ निकाल तो सकना नहीं है, इस वजह से ये सारे एलिमेंट आपके आंसर में आ जाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपका ये आया है, जो कि हमारा पार्ट 1 है। एक हिस्सा हमारा इसका सोल्व हो गया है। तो हमारी ये कौन सी साइड सोल्व हो गई है, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड इसकी सोल्व करते हैं। ये स्टूडेंट इसकी राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें देखो कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमने दोनों हल किए हुए हैं, पहले हमने इनके आंसर निकाले हुए हैं, तो वही वाले आंसर यूज़ कर लेते हैं। तो लिहाजा हमें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के जो आंसर निकाले हुए थे ना, वो यहाँ पर हम फीड कर देते हैं। तो मैं आंसर आपको दिखाता हूँ पहले निकाले हुए, वो हमारे इस पार्ट के ये वाले आंसर हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब हमारा ये निकाला हुआ पड़ा हुआ है,
और बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब ये निकाला पड़ा हुआ है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का जो हमने ये आंसर निकाला हुआ है ये यूज़ कर लेते हैं, और बी कॉम्प्लीमेंट का ये जो जवाब हमने निकाला हुआ है ये हम यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये स्टूडेंट ए कॉम्प्लीमेंट के मैंने जितने भी एलिमेंट थे ना वो सारे ये लिख दिए हैं। तो ये सारे एलिमेंट आ गए। फिर ये यहाँ यू था तो मैंने यू लगा दिया, और फिर बी कॉम्प्लीमेंट है तो बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट अब लिखने लगा हूँ। तो ये स्टूडेंट ये देखें अब ये बी कॉम्प्लीमेंट के जो जवाब थे वो भी पीछे से लाकर जवाब उसका लिख दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक तो तरतीब से थे, फिर 17 18 19 20 थे तो वो लिख दिए एलिमेंट। अब यूनियन का मतलब ये है, यू का मतलब कि हम सारे इकट्ठे करेंगे, तो इनको सबको इकट्ठा कर देते हैं। तो देखते हैं क्या निकलता है सबको इकट्ठा करने पर। तो सबको जब इकट्ठा करते हैं, इधर से 1 आया, इधर से भी 1 आया, इधर से 3 है बट इधर से 2 है तो 2 पहले लिख लेंगे, फिर 3 आ गया, फिर इधर से 4 है, इधर से 5 आ गया, इधर से 5 6 है तो इधर से 6 आ गया, इधर वाला 6 आ गया, इधर से 7 आ गया, इधर से 8 आ गया, और इधर से 9 आ गया, इधर से 10 आया, तो इधर से 11 आया है, इधर से 10 के बाद इधर से 11 है तो फिर इधर से 12 भी हमें मिल रहा है, 12 के बाद 13 भी, 14 भी, 15 भी, 16 भी यहाँ से ही मिल गया है। फिर 17 18 19 20 इधर भी हैं उधर भी हैं, तो ये भी सारे लिख देते हैं 17 18 19 20। तो ये सारे जब हम इकट्ठे कर देते हैं तो हमें ये कौन सा सेट मिल गया, ये यू वाला सेट ही हमें मिल चुका है एक तरह का। और ये कौन सा है हमारी, ये राइट हैंड साइड का ये आंसर नंबर 2 आ चुका है। तो अगर आप आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 2 को देखते हैं, आंसर नंबर 2 देखो ये यूनिवर्सल सेट ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 तक पूरा है। तो जबकि आप नंबर 1 देख, तो नंबर 1 देखो तो ये भी हमारे पास वही है, हमने जब ये माइनस करके निकाला था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 20 तक वही है, मैंने डॉट के साथ बस लिखा हुआ है लेकिन है ये भी वही। तो नंबर 1 और नंबर 2 बराबर आ चुके हैं। अब हम क्या कहेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हम ये कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इस तरह से हमने इसके दोनों हिस्से हल कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 के। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, अगर समझ आई है तो दूसरे ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।